जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे पार्टनरशिप का, और इसमें हमने आपको एक या दो वीडियोस अभी कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे अच्छे से। अब कुछ आगे और क्वेश्चन है, तो सफ़र थोड़ा सा लंबा है, तो चलते हैं सफ़र की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन क्या है और उसका फिर सॉल्यूशन कराते हैं। तो क्वेश्चन है कि ए ने 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने व्यापार आरंभ किया है कितने रुपए लगाकर भाई? 10,000 रुपए लगाकर। ठीक है, ए ने लगाए 10,000 रुपए और कुछ समय के पश्चात बी भी आ गया। कौन आ गया भाई? बी। कुछ समय के पश्चात आया कितने भाई? 40,000 रुपए लगाकर। 40,000 रुपए लगाकर ये आ गया। ठीक, यदि वर्ष के अंत में दोनों में लाभ बराबर बराबर बांटा गया है। देखिए इनने कहा कि भाई कुछ समय के पश्चात, तो हमने बोल दिया कि एक समय बीत गया तो तब ये आए थे। और वर्ष के अंत में मतलब कितने समय की बात हो रही है? टोटल 12 महीने की बात हो रही है। वर्ष के अंत में मतलब कितना भाई? 12 महीने की बात हो रही है। ठीक है, तो 12 में से इनने बोला कि साहब कुछ समय बीत गया है, तो अपन ने बोला कि साहब कुछ समय लगा है, लेकिन इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 12, क्योंकि जो बीता हुआ समय है और जितने समय के लिए पैसा लगा है वो टोटल कितना है? 12, क्योंकि शुरुआत पहले महीने से हुई और एंड कब हुआ? 12वें महीने तक। तो क्या हो गया अभी? 1 साल तक के लिए पैसा लगा रहा। तो हमने बोला कि T समय के लिए पैसा लगाया और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 12 महीने के लिए इसने पैसा लगाया। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया। अब इन्होंने बोला कि लाभ बराबर बराबर बांटा गया, जितना इसको उतना इसको। ठीक है, या 50-50 अपन कहते बराबर बराबर मतलब 50-50, तो 50% इसको तो 50% इसको, तो भाई लाभ हो गया बराबर बराबर मतलब 1:1। आप 50-50 लिखोगे कैंसिल करने में 1:1, आप 2 और 2 लिखोगे कैंसिल करने में 1:1। ठीक है, कुछ भी लिखोगे बराबर बराबर तो कैंसिल होने पे रेशियो क्या बनेगा? 1:1। ठीक, तो ये रेशियो प्रॉफिट का, ये भी रेशियो प्रॉफिट का, तो ये रेशियो बराबर ये रेशियो। ठीक है भाई, बराबर बराबर तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 10,000 गुणा के 12 बटे में कितने भाई? 40,000। ठीक है, गुणा के T बराबर कितना? 1:1। ठीक है, कैंसिल करो, 4 0 से 4 0 ये कैंसिल हो गए और 4 तिया 12, मतलब T की वैल्यू कितनी आ गई? इसलिए T का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आ गया भाई? आपका 3। देखो भाई T यहां पहुंच जाएगा तो 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो T की वैल्यू कितनी आई भाई? आपकी 3 आई है। क्लियर? तो 3 वैल्यू कहां की आई भाई? यहाँ की। मतलब कितने समय के लिए बी ने पैसा लगाया? 3 महीने के लिए उसने पैसा लगाया। पर यह भी हो सकता है ये पूछा जाए कि कितने समय के पश्चात लगाया, तो कितने समय के पश्चात लगाया होगा? टोटल समय है 12 महीने, तो 12 में से साहब 3 महीने के लिए लगाया है, तो कितने महीने गुजर गए थे भाई? 9 महीने। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे तो क्या पूछा था कि बी व्यापार में कितने समय के बाद शामिल हुआ, तो हमें व्यापार में शामिल होने का समय निकालना है, ये नहीं निकालना है कितने समय के लिए उसने पैसा लगाया। अगर ये पूछा जाता कितने समय के लिए पैसा लगाया तो ये 3 महीने है, लेकिन व्यापार में कब शामिल हुआ है, तो भाई हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितने महीने बीत गए थे। तो टोटल समय था 12, 12 में से 3 महीने हटा देंगे तो आंसर कितना आएगा भी? 9 महीने गुजर गए थे तब वो व्यापार में शामिल हो पाया था। ठीक है, चलिए तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन था। चलिए इसको अपन हटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एबीसी ने एक व्यापार में साझेदारी की है और कितना कितना पैसा लगाया। देखिए भाई, ए बी और सी। ठीक है, इनने लगाया, ए ने 35,000, बी ने कितना लगाया भाई? 45,000, और सी ने कितना लगाया भाई? 55,000। इस तरीके से इन्होंने पैसे लगाए, ए ने, बी ने, सी ने इस तरीके से पैसे लगाए। अब आगे क्या कह रहा है? यदि वार्षिक लाभ है 40,500, टोटल लाभ कितना दे रखा है एक साल का? 40,500 ये टोटल लाभ दे रखा है। ठीक है, 40,500। तो ए बी सी के क्रमशः क्या भाग होंगे? हमें ए बी सी का भाग बताना है, कितना कितना होगा लाभ में। तो देखिए 1 वर्ष की बात हो रही है, तो शुरू से लेकर एंड तक वही समान समय के लिए पैसा लगाया गया है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा बोला नहीं कि ए ने इतने महीने के बाद पैसा लगाया, बी ने इतने महीने के बाद पैसा लगाया, सी ने इतने महीने के बाद पैसा लगाया। ना ये बात बोली कि इतने महीने के बाद कुछ पैसा निकाल लिया, तो ना तो लगाया ना तो निकाला, मतलब जितना शुरू में बोल दिया उतना पैसा लगा रहा और शुरुआत से लेके एंड तक लगा रहा। इसका मतलब 1 वर्ष की बात हो रही, तो इनके लिए समय कैसा रहेगा भी? बराबर बराबर, 1 का गुणा कर दिया बराबर बराबर,
जब बराबर होता है तो भाई तीनों में चाहे गुणा करो चाहे ना करो बात बराबर, क्योंकि रेशियो तो वही आना है, कॉमन चीज तो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो कॉमन चीज है इसमें क्या क्या देख रहे हैं, 3 जीरो जी अपन हटा देते हैं, 5 से कैंसिल कर लो, 5 सत्ते 35, 5 नम 45 और 5 11 बार। तो आप देख रहे होगे कि भाई हमारे जो प्रॉफिट का ये टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, 27 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, 27 हो रहा है। तो इनका टोटल कितना लाभ है भाई आपका 40,500, तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड। ठीक है, इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या, तीनों के भाग पूछे, तीनों के भाग पूछे, तो भाई पहले तो अपन इसको कैंसिल करते हैं। कितनी बार कैंसिल हो रहा है देखिए भाई, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 पंचे 45, मतलब 15 बार तो ये कैंसिल हो रहा है, 1500 बार कैंसिल हो रहा है। अब इसमें जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नंबर कितने होते हैं 135, तो 13500। ठीक है, 15 सत्ते 105, 15 नंबर तो यहाँ पे आएगा, 15 नंबर कितना हो रहा है भाई 13500 और 11 गुणा 15 करते हैं, 15 एकम 15, 165 हो रहा है और 00, तो आंसर कितना हो गया अभी आपका ये 10,500। ठीक है, ये आपका कितना भी 13,500 और तीसरा आपका 16,500, ये अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अपन को क्या बनाना था, सिर्फ ये लाभ का रेशियो बना दिया अभी अपन ने, टोटल लाभ में टोटल लाभ का रेशियो वाले लाभ का डिवाइड कर दिया, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यही अपन रेशियो में करते आए थे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले आप रेशियो पढ़िए, सारे वीडियो देखिए, यूट्यूब चैनल पे भी आपको डाल रखे हुए हैं, अगर आप यहाँ नहीं देखना चाहते तो यूट्यूब चैनल पे भी हमारे देख सकते हैं, सारे वीडियो शुरू से लेके एंड तक उसको देखिए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है शेखर सदतिया, आप उसको फाइंड कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो वहां पे भी देख सकते हैं आप। चलिए, और अगर देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप नए हो हमारे लिए तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे आप थोड़ा बटन दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको सारे मिलते रहे समय समय पे, आप उससे चूकोगे नहीं, आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यापारियों, अच्छा चारागाह वाला पहले भी अपन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन्हें एक व्यापार 45,000 रुपया से प्रारंभ किया, इन्हें एक व्यापार 45,000 रुपया से प्रारंभ किया। ठीक है, कुछ समय के पश्चात बी 30,000 बी आया, कुछ समय के पश्चात, हमने बोला एक समय के पश्चात कितने रुपया लगाया इसने, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए लगाए। ठीक है, फिर क्या कह रहा भाई, यदि वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ बांटा गया, 2:1 में क्या बांटा इन्होंने, लाभ बांटा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति को कितना, ये मतलब बी ने कितने समय बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ, बी कितने समय के पश्चात व्यापार में सम्मिलित हुआ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, अगर पूरे वर्ष भर की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं कि साहब कितने समय के पश्चात ये शामिल हुआ, शुरू से लेकर एंड तक ये लगा रहा है, पूरी बात बोली तो 12 महीने की बात हो रही है, 1 साल की। यहाँ पे अपन मानते हैं भाई टी, हमें ये पता होना चाहिए कि ये और ये मिला के टोटल 12 महीने होंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई इनका रेशियो और ये रेशियो बराबर होना चाहिए, तो 45,000 गुणा के 12 बटे में कितने भी आपके 30,000 गुणा के टी बराबर का 2:1। ठीक है, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करें, 3 जीरो से 3 जीरो निपटा दो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 2 से ये कितनी बार कैंसिल, 2 6 12 और 2 से कितनी बार भाई 3 बार कैंसिल। ठीक है, तो 3 तिरका 9, तो टी का वैल्यू कितना आया, इसलिए टी बराबर कितना आया भाई 9। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, टी की वैल्यू आई भाई कितनी भाई 9, लेकिन पूछा किसकी भाई एक्स की, तो इन दोनों का टोटल कितना होता है भाई 12 होगा, मतलब जितने समय की बात हो रही है उतना समय होता है टोटल इन दोनों का। तो यहाँ पे भाई इसका और इसका भाई टोटल 12 बनाने के लिए हमें 9 में क्या जोड़ना पड़ेगा 3, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 3। तो यही आंसर है कि 3 महीने के पश्चात वह व्यापार में शामिल हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, सवाल आसान है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप पूरे रेशियो के क्वेश्चन देख लेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर अपन अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं भी अपन और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या पूछा अभी अपन से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ABC 10,000, 14,000, 12,000 रुपया लगाकर निवेश करते हैं। ABC 3 लोग हैं, एक A, एक B और एक C। कितने कितने पैसे लगाते हुए ये 10,000 रुपए इसमें लगाते हैं। ठीक है, B कितना लगाता है 14,000 रुपए, C कितना लगाता है 12,000 रुपए। ये इतने पैसे लगाते हैं। एक वर्ष के पश्चात 5400 का लाभ हुआ, 5400 का लाभ हुआ एक वर्ष के पश्चात, मतलब टोटल महीने कितने, 12 महीने की बात चल रही है, एक वर्ष। ठीक है, यदि उनके लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग बताना है। लाभ को निवेश के अनुपात में बांटना है, मतलब कि जितने में निवेश किया उसी अनुपात में। अब सभी के लिए समय बराबर है, मतलब क्या है, जब समय बराबर होता है तो कैपिटल का रेशियो लाभ का रेशियो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने समय का गुणा करोगे वही यहाँ पे करना पड़ेगा, वही यहाँ पे, तो कॉमन चीजें कैंसिल हो जाती हैं। अपन कैंसिल करते हुए इसको अपन ये 3 0 से 3 0 उड़ा दो, फिर 2 से उड़ा दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12। अब देखिए ये लाभ का रेशियो आ गया, ये कैपिटल का रेशियो, यही लाभ का रेशियो, क्योंकि उन्होंने बोला पूंजी के अनुपात में लाभ को बांटना है। तो टोटल कितना भी आपका 5400, हमारे हिसाब से टोटल कितना हो, जरा देखो भाई, 7 5 12 6 18, तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करना है। बी का पूछा तो बी है कितना भी आपका, ये 7 है, तो गुणा कर दो भाई 7। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, जब इन्होंने पूछा है कि साहब बी का भाग निकालना है तो आंसर वही होगा जो 14 से कैंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे या 7 से कैंसिल होगा, इस रेशियो के हिसाब से चलोगे 7 से कैंसिल होगा, इस रेशियो के हिसाब से चलोगे तो 14 से कैंसिल होगा। चलिए अपन इसको 18 किया, 54 और 7 किया 21, तो कितना हो गया अभी आपका 2100। ठीक है, कितना हो गया अभी 2100। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आसान था, रेशियो का जो कंसेप्ट है वही यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम पूरे गणित में रेशियो का कंसेप्ट यूज करेंगे। परसेंटेज और आपका रेशियो, ये दो ही चीज बड़ी पावरफुल है, अगर ये आपको अच्छे से आ गई तो आप पूरा गणित जीत जाओगे। ठीक है, ना सिर्फ अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, एडवांस में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एडवांस में भी हम इसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए ने एक व्यापार 3500 रुपए लगाकर प्रारंभ किया। ए ने कितना भाई 3500 रुपया लगाए। ठीक है, ए ने 3500 रुपए लगाए और 5 महीने के बाद बी भी व्यापार में शामिल हो गया। अभी बी आया, लेकिन कितने महीने बाद, 5 महीने के बाद आया, शामिल हो गए, अच्छी बात है। ठीक है, एक वर्ष के बाद 2:3 में लाभ बांटा गया, 2:3 में लाभ बांटा गया। कब, एक वर्ष के पश्चात। कब बांटा गया अभी, एक वर्ष के पश्चात बांटा गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे और क्या कह रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बी का पूंजी का निवेश क्या था ये निकालना है, बी की पूंजी निकालना है। देखो यहां पे आप ये बताइए, ये आपका रेशियो है, टोटल कितने महीने की बात हो रही है, 12 महीने की। तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो अपन तो ये बोलेंगे पूरे 12 महीने पैसा इसने लगाया। इसका पैसा निकालना तो हमने बोला कि भाई X रुपए इसने लगाए हैं। ठीक है, लेकिन ये 5 महीने के बाद आया था, टोटल महीने कितने तक व्यापार चला, 12 महीने तक चला, और उसमें 5 महीने तो गुजर गए थे, तो बच्चे कितने भी आपके साथ, तो 7 महीने के लिए इसने पैसा लगाया था। कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, ये क्या बन गया, प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, चलिए करते हैं भाई अपन। तो 3500 इंटू 12 बटे में क्या होगा भाई, ये वाला नंबर 7x। तो ये भी क्या है आपका 23 भी क्या है आपका प्रॉफिट का रेशियो है, तो बराबर रखना पड़ेगा अभी अपन को। 7 पंचे 35, ठीक है, और ये 2 छिक 12, ठीक, 6 पंचे 30 और 30 तिया 90 होता है। तो x का वैल्यू कितना है अभी 9000। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया अभी आपका 9000। और वही क्या थी, b की कैपिटल थी, मतलब b ने पैसा कितना लगाया था अभी 9000 रुपए लगाए थे। ठीक है, बात आई समझ में। आप देख रहे होगे सारा कुछ खेल रेशियो का ही है, जैसा हम रेशियो में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पूरा गेम यहाँ पे रेशियो का है। हम आयु का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी रेशियो का पूरा गेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले रेशियो के सारे पार्ट आपके लगभग 16 पार्ट हैं, कंप्लीट देखिएगा A to Z। ठीक है, और नोट्स वाले सेक्शन में मैंने अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नोट्स डाले हुए हैं, तो आपके स्टेट अगर कोई एग्जामिनेशन निकलता है, कोई सरकारी नौकरी निकलती है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है, वो MPG के इम्पोर्टेंट है, भले PSC का हो या आपका ग्रुप सब ग्रुप आपका 4 हो
या फिर आपका ये ITI TO वगैरह निकलती हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत MP का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर है आपका, वो उसमें भी मंडी इंस्पेक्टर वगैरह, तो सब जगह इंपॉर्टेंट है वो, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने कंप्लीट सिलेबस डाल दिया है, थोड़े बहुत और बचा हो तो वो कंप्लीट में डाल दूंगा। ठीक है, तो पूरा MP का आपका हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे है, प्लस जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा मैथमेटिक्स का, तो उसके भी हम क्या डालेंगे, आपके लिए एक्सरसाइज डालेंगे, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस निकालिए, उनको लगाइएगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप उसको फॉलो करेंगे जो मैं बातें बता रहा हूँ यहाँ पे। और जब फॉलो नहीं करना है तो भाई आपने तो भाई किसी की सुनी नहीं, तो हम कौन होते हैं हमारी सुन लोगे। ठीक है, तो चलिए कोई समस्या की बात नहीं है, जो अच्छा चाहते हैं वो सुन लेंगे, जो नहीं चाहते अच्छा या पहले से अच्छे हो तो उनको कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, हम कौन होते हैं, ठीक है, हम हैं कौन आपके, चलो हम आपके हैं कौन, वो मूवी देखी होगी आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें क्वेश्चन है कि कुमार और दीपक एक व्यापार में साझेदार बने। कौन भाई, कुमार और दीपक, ठीक है, साझेदार बने, और कितना कितना भी 5,000 रुपया कुमार ने, 5,000 रुपया कुमार ने 5 महीने के लिए लगाया। कितने भाई, 5 महीने के लिए। ठीक है, दीपक ने 6,000 रुपया 6 महीने के लिए, इनने 6,000 रुपया लगाया, कितने भाई, 6 महीने के लिए। ठीक, वर्ष के अंत में 610 का टोटल लाभ हुआ, लाभ टोटल कितना हुआ भी 610। वर्ष के अंत की बात चल रही है, मतलब कि टोटल व्यापार 1 साल तक रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक, 1 साल तक रहा है, लेकिन अब इनने ये कुछ बोला नहीं कि इनने कब निकाले कब डाले, केवल इतनी की बात हुई, तो यही आपका रेशियो बनेगा लाभ का। तो कोई समस्या की बात नहीं है, अपन 3 जीरो से 3 जीरो हटा देते हैं, 5 25, और ये आपका 6 36। ठीक है, तो ये आपका लाभ का रेशियो हो गया। टोटल लाभ कितना है वर्ष के अंत में, 610, तो हमारे हिसाब से कितना है, 36 और 25 कितने हुए भाई, 61। ठीक है, तो टोटल में टोटल का डिवाइड करते हैं और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें तो इसको कैंसिल करें तो कितना आया भाई, 10। अब इसमें मल्टीप्लाई अगर हम इसका करेंगे तो ये आ गया भाई एक के मतलब कुमार के, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आएगा, 360 जी आपके दीपक के। किसका पूछा था भाई, किसका पैसा पूछा था, दीपक का, तो दीपक का कितना आया भाई, 360 रुपए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही होगी आपको। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5,000 रुपए 5 महीने के लिए, 6,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, मल्टीप्लाई किया, काटापीटी करी, ये रेशियो बन गया, टोटल में टोटल का डिवाइड किया, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, इसका निकालना तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए अपन अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं आज का। अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपन इसको हटा देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ने एक व्यापार 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगा के शुरू किया। A और B है और C है, इनने 5, 6 और 8 इस अनुपात में पैसा लगाया। ठीक है भाई, एक वर्ष के बाद C ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। 1 साल के बाद ली 50%, तो 1 साल तक तो इतनी लगी रही ना, उसके बाद 50% ली ना, तो भाई 50% ली मतलब कितना, 8 थी, तो बची कितनी भाई, 4। अकाउंट में आधी थी, मतलब पूरी 8 थी, उसमें से आधी निकाल ली। 50% को मतलब कितना होता है, आधा ही होता है, तो आधी निकाल ली, कितनी बची भाई, 4। ठीक है, और क्या कह रहा है, फिर कह रहा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। ए के पास है कितनी भाई आपकी, 5, तो 1 साल के बाद, तो 1 साल तक तो इतनी लगी रही, उसके बाद 60% लगा दी, तो 5 थी, 5 का 60% कितना होता, 3, तो 3 और लगा दी, तो भाई अकाउंट में 3 रुपये और डाल दोगे तो 5 तो थी, और कितने हो जाएंगे भाई आपके, 8 हो जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, 2 वर्ष के बाद कुल लाभ ABC में किस अनुपात में बांटा जाएगा, 2 वर्ष के बाद निकालना है। देखो इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसने टोटल पैसा कितना लगाया, 6, लेकिन कितने समय के लिए, 2 के लिए। अब इसने 1 साल तो इस पैसे के साथ निकाल दी, तो बचा हुआ 1 साल इसके साथ, तो 2 साल हो गए। ऐसे यहाँ पे 1 साल निकल गई, तो बची हुई 1 साल वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यही क्या बनेगा, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम मतलब लाभ का रेशियो बन गया। देखो 5 एकम 5, 8 एकम 8, तो 8 और 5 13। ठीक है, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 8 4 12, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपना फाइनल आंसर क्या है, 13, 12, 12। ठीक है, 13,
12 12 ये आंसर था। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखिए, थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और निकालना क्या था। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसको हटाते हुए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एबीसी ने कुल मिलाकर 50,000 रुपया की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। तो भाई ए है, बी है और सी है। अब एबीसी का टोटल दे रखा है पूंजी का, कितना दे रखा है 50,000। ये काय का है भाई, कैपिटल का है, काय का भाई पूंजी का। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, ए की पूंजी बी से 4,000 अधिक और बी की पूंजी सी से 5,000 अधिक। तो पीछे से चलते हैं, अगर एक्स है तो बी की पूंजी सी से 5,000 अधिक, तो ये कितनी हो जाएगी एक्स प्लस के 5,000। तो ए की पूंजी इससे कितनी अधिक थी भाई, इनने सवाल में बोला 4,000 अधिक, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 9,000। ठीक है, ए की पूंजी बी से 4,000 अधिक, तो इससे 4,000 अपने अधिक कर दी। अब हमें ये दिया हुआ है इन तीनों का टोटल कितना है 50,000। तो देखो भाई अगर इन तीनों का अगर हम टोटल करके बराबर रखें ये, तो कुछ गड़बड़ होगी, कुछ नहीं। तो ये टोटल बराबर टोटल, तो यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे। देखो 9 और 5 14, 14 अगर साइड जाएंगे तो माइनस की, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14,000, इसमें से हटाएंगे बचेंगे कितने अपने 36,000। तो भाई x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई आपकी 12,000। ठीक है, अब x की वैल्यू जब तुम यहां पे रखोगे तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी 12,000 और 9,000 कितने होगा भाई 21,000। ऐसे b की वैल्यू कितनी निकली 12 और 5 17,000 और c की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई 12,000, क्योंकि वो x था। तो a b c की हमें क्या निकल के आई भाई, यहाँ पे वैल्यू निकल के आई कि a ने कितनी पूंजी लगाई, b ने कितनी लगाई और c ने कितनी लगाई। ठीक, अब इसमें पूछा क्या था भाई अपन से, वो देखना जरूरी है। इनने पूछा था कि a का भाग मतलब टोटल, ठीक है, तो 35,000 रुपए के कुल लाभ, टोटल लाभ कितना है। अब देखो प्रॉफिट दिया टोटल इनने 35,000, तो इस 35,000 के लाभ में हमसे पूछा हुआ है कि किसका भाग निकालना है, हमें निकालना ए का भाग कितना है। ठीक है, जब समय नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, तीनों के लिए समय बराबर है। जब तीनों के लिए समय बराबर है तो तुम इसमें गुणा करो या ना करो, बात बराबर है, क्योंकि कॉमन संख्या कैंसिल हो जाती है। तो मतलब कैपिटल का रेशियो वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो कैंसिल कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 अपन ने उड़ा दिए। तो भाई टोटल आपका रेशियो 21 17 और 12 का बना। ठीक है, इसको अपन टोटल करते हैं, देखो कितना होता है भाई आपका, ये 9 और 1 10 डिवाइड बाई 0। ठीक है, ये 3 4 5 जो कि 50। तो आप देख रहे होगे इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा भी आपका 50। देखो 21 और 17 कितने हो गए अभी आपके 38। ठीक है, 21 17 38, 38 और 12 कितने हो गए 50। तो टोटल लाभ हमारे हिसाब से रेशियो में कितना हो रहा 50। तो इनके टोटल लाभ में अपने टोटल लाभ का डिवाइड, जो चीज में उसी का डिवाइड, पूरा गणित से निपटाएंगे, एडवांस मैथ भी इसी से निपटाएंगे भी अपन। ठीक है, तो जो चीज में उसी का डिवाइड कर लिया और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ए का पूछा तो ए कितना भी 21, तो 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना आ रहा है आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 7 35, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और जे डबल 0, तो 14,700 इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, समझ में आया भी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा भी, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन अपन कहेंगे इसको। चलिए इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, क्या दिया है इसमें कि भाई 4 गुणा ए की पूंजी बराबर 6 गुणा बी की पूंजी। ये दे रखा है देखो पूंजी के लिए, 4 गुणा ए की पूंजी बराबर 6 गुणा बी की पूंजी बराबर 10 गुणा सी की पूंजी, 10 गुणा सी की पूंजी। ठीक है, ये दे रखा है और ये दिया है टोटल लाभ कितना है 46-50। 46-50 ये टोटल लाभ है, कुल लाभ कितना 46-50 है। तो सी का भाग अपन को निकालना, सी के बारे में निकालना है। तो आप ये देखिए जरा यहाँ पे कि रेशियो में जब ऐसी संख्या दे रखी होती थी तो हमें ए बी और सी जब निकालना होता था तो हमने आपको क्या सिखाया था। देखिए ए और बी सी का, या तो एक चीज के साथ नीचे क्या हो, सिर्फ संख्या हो, ऊपर कुछ ना बचे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम का गुणा तीनों, एलसीएम का भाग तीनों में देना पड़ेगा ताकि ऊपर वाली संख्या कैंसिल हो जाए। या हमने ये बताया था जब ए निकालना तो ए को छुपा लो, ये कितना बचा 6 और 10, 6 और 10 का गुणा करो 60। बी का निकालना तो बी को छुपा लो, कितना बचा 4 और 10, तो 10 चौके 40। सी का निकालना तो इसको छुपा लो भाई 6 चौके 24।
ठीक है, कैंसिल हो रहा है काय से भी आपके 4 से 15 चौके 60 होते हैं, ये 10 बार कैंसिल और ये 6 बार कैंसिल। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया अभी आपका, ये रेशियो हो गया। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई वो क्या है, लाभ का टोटल है, तो हम भी क्या करेंगे भाई, लाभ का टोटल अपन निकालेंगे तो कितना हो रहा है, देखो 25 और 6 कितने होगा भाई आपके 31, तो अपन ने डिवाइड किया भाई 31 का, क्यों, टोटल लाभ में टोटल लाभ का डिवाइड, और निकालना किसका था भाई आपका, सी का भाग निकालना, सी है कितना भाई 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैंसिल करते भाई 31 एकम 31, ठीक है, कितना बचेगा भाई आपका 11, ठीक, 31 पंचे 115, ठीक है, 31 पंचे 5 एकम 5 5 या 15 155 होते हैं, 31 एकम 31, ठीक है, हाँ, तो 55 15 बचेंगे हो जाएगा, 15 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 150 15 छिक्का 90, कितना हो रहा है अभी आपका 0 0 0, कितना आया अभी आपका 900 आपका यहाँ पे आ रहा है। क्लियर, तो दोस्तों बड़ा आसान था, 31 का आप डिवाइड लगाइए, 31 एकम 31, तो 15 बचेंगे, 155 31 पंचे 155 होते हैं, एक 0, तो कितना हो गया 150, 150 गुणा कितने भाई 6, तो 900 हो गया अभी आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सिखाया था आपको रेशियो में किस तरीके से इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर नहीं आया हो तो पहले हमें वही बात कह रहा हूं, आपको रेशियो के सारे वीडियोस देखना जरूरी है, और चीजें उसमें टफ भी होंगी सिंपल भी होंगी, तो आई टफ चीजों से आप भागोगे तो मैं ये कहता हूं आप सिलेक्शन लायक नहीं हो। टफ चीजों से भागना नहीं है, उनको तो अपनाना है। ठीक है, कठिनाई से ही आजकल क्या है अपन सफलता पा पाएंगे, सिंपल चीजें तो हर किसी को आती हैं। ठीक है, और मन हर किसी का सिंपल चीजें करने में लगता है, टफ चीजों में किसी का नहीं लगता है, और जो मन मार के काम करता है उसी को कहते हैं मेहनत, और मेहनत से ही सफलता मिलती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखें भी अपना, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ पार्टनरशिप के, और धीरे धीरे कुछ पार्टों 4 या 5 पार्ट और होंगे, उसके बाद अपन ये फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।